टू सी एस सॉल्यूशन। जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि आपको मॉर्निंग में सिक्वल एक्सेस डीबीएमएस के लेक्चर मिल जाएगा, तो वो लेक्चर तैयार हो चुका है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मिनिमम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम एस एक्सेस, डीबीएमएस, सिक्वल एक्सेट्रा। जो भी आपको डाटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन आपको इसी लेक्चर में मिल जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल, स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many layer there in ANSI और Spark model of database architecture। ANSI होता है आपका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एंड स्पार्क का पूरा नाम था स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमिटी। ये आपकी 1975 में आई थी एंड ये आपकी पहली बार प्रपोज की गई थी 1975 में। और इसमें आपके टोटल कितने आर्किटेक्चर होते हैं? 3 आर्किटेक्चर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। Next, which of the following shape is used to represent a relationship in ER diagram? ER stand for entity relationship। इसमें आपका पूछा क्या है, which of the following shape is used to represent a relationship। रिलेशनशिप के लिए कौन सा शेप होता है? डायमंड। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, इसको बोलते हैं डायमंड सिंबल। A dash key consists of one or more column of a database table used to uniquely identify the record of that table। इसका आंसर होगा प्राइमरी की। The Cartesian product of two database table having 2 column and 4 row each will result in relation with dash column and dash row। आपको एक टेबल में 2 कॉलम दिए गए हैं एंड 4 रो दी गई है। आपको पूछा है कि जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो कितने कॉलम और कितने रो बनेंगे। इसका एक रूल होता है, इसका फॉर्मूला है, कॉलम के लिए इसके लिए है m प्लस n एंड रो के लिए है m इंटू n। m आपका रो है, n आपका कॉलम है। तो इसमें दिया गया था आपको दो कॉलम यानी 2 रो, तो m प्लस n कितना होगा? 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। कॉलम आपके 4 हो जाएंगे और रो के केस में है m इंटू n। m कितनी है आपकी? आपका कॉलम का जो फार्मूला होता है वो होता है m प्लस m। तो कॉलम कितने हैं आपके? 2। इसमें हम क्या क्या करेंगे? 2 प्लस 2 आपको हो गया 4 कॉलम। और जो आपका रो है, रो का फार्मूला होता है m इंटू n। मतलब कॉलम आपको, रो आपको दी गई है 4, तो 4 इंटू 4 कितना होगा? 16। आपका आंसर होगा 4 कॉलम 16 रो। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। Which of the following constraint in relation database is used to enforce referential integrity? That is the foreign key। Which of the following is a DDL SQL command? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आपकी कौन सी कमांड होती है? अल्टर। मैं आपको सिक्वल के काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर करा चुका हूँ, अगर आपने वो पढ़ लिए होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे। The dash of the two database table contain all the row which are common in both table। That is the intersection। ये आज का जो लेक्चर है काफ़ी स्पीड में रहेगा और जो इसका डिटेल एनालिसिस होगा वो मैं बाद में करूँगा जब मैं इन पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा। वैसे मैक्सिमम पेपर सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन जो बच गए थे वो आपके बाद में सॉल्व हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वल क्वेरी दैट फैचेज द डिफरेंट सरनेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल विदाउट एनी डुप्लीकेट वैल्यू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सरनेम फ्रॉम एम्प्लॉय। Which of the following is not a relational database management system? That is the MongoDB। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इज नोन एज DBMS, database management system। In DBMS, which query is used to search a specific pattern in a column? That is the like query। In ER diagram, an entity set is represented by an rectangle symbol। एंटिटी के लिए रेक्टेंगल सिंबल हो गया और एट्रीब्यूट के लिए आपका होगा सिंबल एलिप्स, और रिलेशनशिप के लिए हो गया डायमंड सिंबल। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड इन रिलेशन डेटाबेस सिस्टम इज कॉल्ड। जब बहुत सारे फील्ड को ग्रुप किया जाता है उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। टू स्टार्ट अ एम एस एक्सेस फ्रॉम द रन कमांड वी नीड टू टाइप एम एस एक्सेस। विच की इज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन एम एस एक्सेस? प्राइमरी की इज द राइट आंसर।
in MS Access which lead to through the process of creating table wizard in which the following view in MS Access cannot change the table data। डिज़ाइन व्यू में आपका डाटा चेंज नहीं हो सकता क्योंकि डिज़ाइन व्यू का यूज़ किया जाता है टेबल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसमें सारी रिस्ट्रिक्शन को और डाटा टाइप को मेंशन करने के लिए। विच शॉर्टकट की इज़ यूज इन MS Access टू ओपन ई डाटाबेस ऑब्जेक्ट इन डिज़ाइन व्यू। ऑल्ट डी को आप देंगे तो आपको डिज़ाइन व्यू खुल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL SQL कमांड, दैट इज द क्रिएट कमांड। Which of the following SQL query will find the number of record in a table X for which column Y has value of more than 70। जब आपके Y कॉलम है उसमें 70 से वैल्यू जो ज़्यादा ऊपर है आपको वो चाहिए, तो आप क्या यूज़ करेंगे, सिंपल क्वेरी सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम X वेयर Y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। काउंट X से क्या होगा, काउंट की जाएंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो X के होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से आपका कौन सा RDBMS नहीं है, MongoDB। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट SQL क्वेरी टू फैच द रो फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय हैविंग सैलरी लेस देन 5000। हाँ को ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 5000 से कम होगी, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 5000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस करेक्ट SQL स्टेटमेंट टू डिलीट अ डाटाबेस टेबल। अगर डाटाबेस टेबल को डिलीट करना है आप यूज़ करेंगे ड्रॉप टेबल नेम, और ड्रॉप आपकी कौन सी कमांड है, DDL कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार रिपीट हो चुका है जब से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया आज का, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट SQL कमांड टू लिस्ट द ऑल द डिपार्टमेंट एंड एवरेज सैलरी फॉर विच द एवरेज सैलरी इन मोर देन 2000। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग AVG सैलरी ग्रेटर देन 20,000। अगर आपको टफ लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, जो आपके ये क्वेश्चन होते हैं क्वारी वाले, तो आपको टफ इसी लग रहे हैं क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको SQL के क्लोजेज करा चुका हूँ। उन क्लोजेज में आपको मैंने बताया था कि किस क्लोज का क्या यूज़ है। अगर आपको हर क्लोज का यूज़ पता होगा तब आप कोई भी क्वारी को ईजिली फाइंड कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। ऑप्शन सी कैंडिडेट की। मैं आपको SQL के कंस्टेंट भी करा चुका हूँ, इसलिए अगर आपने वो पढ़ लिए होंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी ईजी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ TCL कमांड, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज द कमिट। TCL में आपकी आती है कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, ये तीन आपकी आती है TCL कमांड। मैं आपको SQL की कमांड भी बता चुका हूँ 5 के 5, उसको भी आप पढ़ लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देयर इज अ टेबल कॉल्ड एम्प्लॉय। आपके पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है हैविंग कॉलम इम्प कोड, इम्प नेम, डिपार्टमेंट, जेंडर, सैलरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट SQL क्वेरी टू फाइंड द मैक्सिमम सैलरी इन द फीमेल एम्प्लॉय। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वाइल नहीं वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। जब जेंडर आपका फीमेल है वहाँ आपकी सैलरी आ जाएगी मैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप ऑफ फील्ड इन MS Access। MS Access आपका DBMS का पार्ट है, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा ईमेल आपका कोई डाटा नहीं होता, बाकी सब होते हैं। टू टाइप ऑफ टेबल व्यू इन MS Access आर डैश एंड डिज़ाइन व्यू, डाटा शीट एंड डिज़ाइन व्यू। हाउ विल यू फाइंड द डाटा फील्ड बिगिनिंग विद द लेटर A and B by using find and replace dialog box in the dataset view of a table in MS Access? A B square bracket asterisk. Which of the following field type in MS Access table is read only? कैलकुलेटरी फील्ड आपकी होती है रीड ओनली। कैलकुलेटरी फील्ड आपका जब कैलकुलेटेड है ये भी आपका डाटा टाइप का पार्ट है, मतलब ये चारों आपके MS Access में होते हैं डाटा टाइप। What is the full form of ODBC? That is the Open Database Connectivity. A dash key consists of one or more attribute of a table that is primary key of some other table in database. Foreign key is the right answer. Which language which is not a logical database structure, that is it chain। आपके तीन होते हैं नेटवर्क, रिलेशनल एंड हिरारिकल, लेकिन चेन नहीं होता। विच लैंग्वेज इज यूज बाय most of the DBMS for helping the user to access data,
डाटा को एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ करेंगे आप? सिक्वल। लेकिन सिक्वल आपका किसका पार्ट है? क्वेरी लैंग्वेज का, इसलिए आंसर इसका क्वेरी लैंग्वेज हुआ। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी इसलिए है क्योंकि सिक्वल और क्वेरी लैंग्वेज दोनों का दे दिए गए हैं और प्रेफरेंस हम देंगे क्वेरी लैंग्वेज को। अगर क्वेरी लैंग्वेज ऑप्शन में नहीं होता आंसर आपका सिक्वल होता, लेकिन ऑप्शन में आपको क्वेरी लैंग्वेज दिया गया है इसलिए आपका आंसर क्वेरी लैंग्वेज हुआ, क्योंकि SQL is the part of the query language. A tuple is equivalent to record. And अगर टपल रिकॉर्ड है तो कॉलम क्या है? फील्ड, और फील्ड क्या है? एट्रीब्यूट। और टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमंग द आइटम इन डाटाबेस इज एस्टेब्लिश बाय, आपकी कौन सा डाटाबेस स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपकी टॉप टू बॉटम चलती है रिलेशनशिप? वो होता है आपका हेरारिकल स्कीमा। 3 टाइप के स्कीमा होते हैं आपके, रिलेशनल, नेटवर्क एंड हेरारिकल। तो हेरारिकल में आपको चलता है टॉप टू बॉटम। द लैंग्वेज यूज इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द DBMS टू रेफर एज, अगर डाटाबेस से आपको रिक्वेस्ट करनी है डाटा को एक्सेस करने के लिए आप यूज़ करेंगे SQL कमांड, एंड SQL कमांड को यूज़ करेंगे DML कमांड, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें आते हैं आपके इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्लियर। ऑडिट ट्रायल इज द रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द फाइल। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज DDL इज, DDL का यूज़ किया जाता है टेबल के स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एंड टेबल के स्कीमा को बढ़ाने के लिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, डिस्क्राइब हाउ डाटा आर स्ट्रक्चर इन डाटाबेस। डाटाबेस में आपका जो आपका डाटा है वो कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा? यूजिंग DDL कमांड। तभी इसमें आती है आपकी क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ड्रॉप, ट्रंकेट। ओरेकल आपका क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इट इज़ बेटर टू यूज फाइल देन DBMS when there is a multiple user wish to access data. ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इन MS Access a subnet of character within a data field is called as data string. In SQL, which command is used to change the data in table? That is the update command. अपडेट की कमांड किसकी है? DML की। Related field in database are grouped together to form a record, data record. In which menu of MS Access you will find the command macro? MS Access में आप मैक्रो कहाँ मिलेगा आपको? इनमें से किसी में भी नहीं, none of the these. In DBMS, information regarding to any organization is known as record, which is a query that retrieve row from more than one table or view in DBMS. Option C, join query. The dash is a database software used by Windows operating system that store the setting for hardware, software and user setting. ये आपकी होती है registry. Which of the following clauses in SQL statement is used to filter the row as per the given condition? ऐसा कौन सा क्लॉज है जो आपकी रो को फिल्टर करता है कंडीशन के अकॉर्डिंग? दैट इज द वेयर क्लॉज। जिस तरीके से वेयर क्लॉज का काम करता है उसी तरीके से हैविंग क्लॉज काम करता है, और हैविंग क्लॉज आपका यूज किया जाता है किसमें? ग्रुप बाय में। ग्रुप बाय के डाटा को फिल्टर करता है हैविंग क्लॉज। मतलब आपका हैविंग क्लॉज का भी डायरेक्ट यूज नहीं होगा, आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? अगर आपको डायरेक्ट हैविंग क्लॉज मिल जाए आपका आंसर कभी भी वो नहीं होगा, क्योंकि अगर उसमें आपका ग्रुप बाय नहीं लगा होगा तो ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज आपका साथ में काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम इन टेबल? अगर टेबल पे आपने एक न्यू कॉलम ऐड करना है आप यूज़ करेंगे DDL कमांड को, एंड DDL के अंदर यूज़ करेंगे अल्टर कमांड को। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट द डाटा कंटेन इन डाटाबेस इज एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड रिलायबल? ये तीनों फीचर किसके अंदर होती है? डाटा इंटीग्रिटी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। The command center of access file that appear when you create or open the MS Access database file. ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। database window is the correct answer. A dash is a candidate key chosen by the database designer to uniquely identify the tuple within a relation. That is the primary key. जो आपकी प्राइमरी की होती है वो आपकी कैंडिडेट की का ही पार्ट होती है। मतलब पहले आपकी सुपर की बनती है, उसके बाद आपकी सुपर की का होता है मिनिमम सबसेट होता है कैंडिडेट की, एंड कैंडिडेट की से मिनिमम सबसेट होता है प्राइमरी की। यहाँ पे आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, प्राइमरी की इज द सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ सुपर की।
अगला क्वेश्चन है, इन रिलेशन अलजेब्रा इफ द सिंबल, ये जो आपको सिंबल दिया गया है ये आपका सिंबल होता है ज्वाइन का। ज्वाइन रिप्रेजेंट द ज्वाइन ऑपरेशन, दिस सिंबल रिप्रेजेंट द ज्वाइन ऑपरेशन। और अगला सिंबल है सिग्मा रिप्रेजेंट द सिलेक्ट ऑपरेशन एंड थीटा इज द प्रेडिकेट। देन फॉर द रिलेशन आर एंड एस, आपके पास दो टेबल है रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है टेबल, आर एंड एस का है आपके दो टेबल दिए गए हैं और आपने इसमें लगाना है ज्वाइन ऑपरेशन। और आपका जो सिग्मा साइन है ये आपका सिलेक्ट ऑपरेशन है एंड थीटा इज द प्रेडिकेट। तो आपका इसमें क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये देखिए, आर एंड एस आपके टेबल हो गए, आर और एस आपका टेबल है, थीटा इज द प्रेडिकेट एंड ये आपका सिंबल ज्वाइन का है और आर इंटू एस आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इन डेटाबेस टेबल इज यूज टू क्रिएट अ कैंडिडेट की दैट इज यूनिक। ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट है डेटाबेस टेबल के अंदर जो आपका यूज किया जाता है कैंडिडेट की के लिए? कैंडिडेट की का कंस्ट्रेंट आपका है यूनिक। और प्राइमरी की का कौन सा है? नॉट नल एंड यूनिक। प्राइमरी की में आपके यूनिक एंड नॉट नल दोनों आते हैं, लेकिन कैंडिडेट की में आपको सिर्फ यूनिक आता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अ सुपर की इज सेड टू बी डैश की इफ नो प्रॉपर सबसेट ऑफ इट इज अ सुपर की। अ सुपर की is said to be a dash key if no proper subset of it is a super key, that is the candidate key। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। जिसकी मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन अभी आपका आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की इज द सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ सुपर की। मतलब आपका सबसे बड़ी सुपर की होती है, उस छोटी आपकी कैंडिडेट की होती है एंड कैंडिडेट की से छोटी होती है प्राइमरी की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। Which of the following clauses in SQL select statement is used to filter the result row of the query as per the given condition? ऑप्शन सी where clause। आपको इस लेक्चर में पता लग गया होगा कि कितने क्वेश्चन आपके SQL के होते हैं रिपीट, इसलिए मैं लास्ट मोमेंट में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर करा रहा हूँ। सी प्रोग्रामिंग का मैं करा चुका हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं करा चुका हूँ, HTML CSS भी करा चुका हूँ और ये आपका है डाटाबेस के ऊपर। इस लेक्चर में आपको डाटाबेस, MS एक्सेस, SQL सब एक ही लेक्चर में कवर किया जा रहा है, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा जे 239 में। विच ऑफ दी, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू रीनेम द टेबल कॉलम। टेबल के कॉलम को करना है आपने रीनेम, आप क्या यूज करेंगे? अल्टर टेबल। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अल्टर टेबल इज द DDL कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द DDL SQL कमांड। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कौन सी आपकी? यह है अल्टर। इंसर्ट अपडेट डिलीट आपकी DML है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है DDL की। DDL के अंदर आती है आपकी क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट SQL स्टेटमेंट टू डिलीट अ डेटाबेस टेबल, दैट इज द ड्रॉप टेबल टेबल नेम। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इन SQL विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, दैट इज द अपडेट। ये आपकी DDL कमांड नहीं है। विच इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड डाटा एंड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी होती है आपकी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, मतलब अपने टेबल से रिडंडेंसी निकालनी है या फिर अनवांटेड डाटा निकालना है तो आपका क्या यूज़ करेंगे? नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस टू रिमूव द रिडंडेंसी ऑफ द टेबल, or we can say normalization is the process to decompose the table until we find a single table represent a single ideology। एक टेबल से आपका सिर्फ एक ही आइडिया प्रोड्यूस होना चाहिए, ना कि मल्टीपल। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द सेंटेंस ऑल किंग्स आर पर्सन। आपको सेंटेंस दिया गया था ऑल किंग्स आर पर्सन इन फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑल का सिंबल होता है फॉर ऑल और एक सिंबल होता है ये वाला, इसको बोलते हैं डेयर एग्जिस्ट। अगर आपने करना है सभी के लिए, मतलब ऑल के लिए आपने रिप्रेजेंट करना है, ऑल के लिए आपको यूज़ किया जाता है फॉर ऑल सिंबल। लेकिन अगर आपने कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करना है, समवन, जैसे कि कहीं लिखा हो समवन ऐसे करके लिखा हो, तो आपके लिए यूज़ करेंगे देयर एग्जिस्ट। मतलब कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करना हो तो इसका यूज़ किया जाएगा, लेकिन अगर सभी को रिप्रेजेंट करना है तो आपका ये यूज़ किया जाएगा फॉर ऑल। तो यहाँ बात कही गई थी ऑल किंग्स आर पर्सन। अब देखिए, ऑल का मतलब है फॉर ऑल। फॉर ऑल का सिंबल कहाँ कहाँ है? आपका A और D में है, लेकिन और इसी के से आपका ऑप्शन बी एलिमेंट हो जाता है
ऑप्शन सी भी आपका एलिमेंट हो जाता है, क्योंकि आपने यहाँ लगाया देयर एग्जिस्ट। ये तो हो नहीं सकता। लेकिन अब बात आती है ए और डी में कि ए और डी में सही आंसर कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ बात की गई थी ऑल किंग्स आर पर्सन, तो किंग्स पहले किस पे है, ऑप्शन डी में ऑल किंग्स आर पर्सन। ऑप्शन ए गलत इसलिए हुआ क्योंकि इसने उल्टा कर दिया, इसने इसने बोल दिया ऑल पर्सन आर किंग, ये गलत हो गया। यहाँ बात की गई है ऑल किंग्स आर पर्सन। ये सभी क्वेश्चन आपको मैं दोबारा डिटेल में समझाऊंगा जब मैं इन पेपर को सॉल्व करूंगा, क्योंकि 761, 785, 772 एंड 812 जो पोस्ट कोड है, ये 4 पेपर काफ़ी बहुत ही बड़े एग्जाम थे एचपीएससी के, काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम थे। ये मैंने अभी तक सॉल्व नहीं कराए हैं चैनल पे, इसलिए उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ पेपर से पहले। लेकिन जब ये पेपर सॉल्व कराऊंगा तब आपको ही मैं डिटेल में और बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि सीएस क्वेश्चन आपको देता है हमेशा डिटेल नॉलेज हर एक क्वेश्चन की, हर एक पेपर की, हर एक टॉपिक की। Which of the following is not a table level database constraint? That is unique. सॉरी फॉर द मिस्टेक, इसका आंसर यूनिक नहीं होगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक, इसका आंसर होगा नॉट नल। यहाँ बात की गई है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेबल लेवल डाटाबेस कंस्टेंट, दैट इज नॉट नल। ये इसका फाइनल आंसर होगा नॉट नल। नंबर ऑफ टपल इन डाटाबेस रिलेशन इज कॉल्ड, जो आपके रिलेशन में नंबर ऑफ टपल होते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी। लेकिन अगर बात की जाती नंबर ऑफ एट्रीब्यूट की, उसको बोलते हैं डिग्री। Which clause in SQL select command is used to filter the query result based on the value of the aggregate function used in query? एग्रीगेट फंक्शन का मतलब होता है आपका कौन सा यूज़ किया जाएगा, ग्रुप, सॉरी हाँ ग्रुप बाई किया जाएगा। लेकिन ग्रुप बाई के डाटा को कौन फिल्टर करता है, हैविंग क्लॉज। जिस तरीके से आपका वेयर क्लॉज काम करता है नॉर्मल क्वेरी पे, उस तरीके से आपका हैविंग क्लॉज काम करता है ग्रुप बाई के ऊपर। आपका जो एग्रीगेट फंक्शन है वो आपका होता है ग्रुप बाई के डाटा को फिल्टर करता है हैविंग क्लॉज। इसलिए जब भी आपको कोई भी क्वेरी दी गई हो, अगर आपको हैविंग क्लॉज सिंगल मिल जाए तब आपने इसको आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि हैविंग क्लॉज आपका तभी यूज़ किया जाएगा जब आपका सिक्वल क्वेरी में ग्रुप बाय कमांड भी यूज़ होगी। इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, ये दोनों साथ चलते हैं। ए इसने पूछा था कि ऐसी कौन सी क्वेरी है, ऐसी कौन सी कमांड है जो फिल्टर करती है क्वेरी रिजल्ट को ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन आपका कहाँ से आएगा, ग्रुप वाई से। इफ़ टू डाटाबेस रिलेशन हैव दी एम एन टपल, आपके पास दो डाटाबेस टेबल है, रिलेशन है, और उसमें एम एन टपल है। टपल का मतलब होता है रो, तो यहाँ बात की गई है रो की, एम एन टपल है रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द रिजल्टेंट रिलेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रिलेशन। मैंने आपको शुरू में बताया था कि रो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है एम इंटू एन, एंड कॉलम के लिए होता है एम प्लस एन। यहाँ बात की गई है टपल की, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। टपल का मतलब होता है रो, इसका आंसर क्या होगा, एम इंटू एन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, एम इंटू एन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटेल सिक्वल कमांड, दैट इज द अपडेट। ये तीनों आपकी डिटेल कमांड है, लेकिन अपडेट आपकी डीएमएल कमांड है। ये क्वेश्चन भी आपका कम से कम 4 बार रिपीट हो चुका है जब से मैं इस लेक्चर को पढ़ा रहा हूँ। विच इज अ वर्चुअल टेबल क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिंग अ स्टोर डाटाबेस क्वेरी, दैट इज द व्यू। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। What is the correct SQL query on some employee table to list the department with average salary more than 10,000? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैंने बात की थी यहाँ पे ग्रुप बाय और हैविंग, ये दोनों साथ चलते हैं, इसका आंसर ए होगा। अब आप सोचोगे कि बाकी आंसर क्यों नहीं हुए, ये तीनों आंसर इसलिए नहीं हुए क्योंकि देखिए ऑप्शन बी में दिया गया था सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय विद एवरेज सैलरी, यहाँ पे गलत इसलिए हो गया, 2 बार इसने एवरेज लिख दिया, जबकि हमें तो एवरेज एक बार निकालना था, इसलिए ये गलत हुआ। ऑप्शन सी गलत इसलिए हुआ, इसे बात की गई ग्रुप बाय फिर एवरेज फिर वेयर एवरेज। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप बाय अकेला काम नहीं करता, ग्रुप बाय के साथ होगा हमेशा आपका हैविंग क्लोज, तो आपका ये भी गलत हो गया। ये आपका 2 बार एवरेज लगा रहा है, ये भी गलत हो गया। और तीसरा आपका गलत इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी इफ एवरेज सैलरी, यहाँ पर तो इसने इसकी सेंस ही बिगाड़ दी, क्योंकि ऑर्डर बाय का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं आ रहा है। ऑर्डर बाय का यूज किया जाता है आपके टेबल के रिकॉर्ड को जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना, लेकिन यहाँ भी बात असेंडिंग डिसेंडिंग की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एवरेज सैलरी निकालने की 10,000% की। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी हैविंग एवरेज सैलरी मोर देन 10,000 इज योर फाइनल आंसर।
हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिलेशन डाटाबेस। चलिए 4 ऑप्शन में पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा गलत है। पहले दिया गया था अ कैंडिडेट की कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन टेबल, बिल्कुल सही लिखा है। द प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट बी कंटेन नॉन वैल्यू, बिल्कुल सही लिखा है। अ प्राइमरी की मे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टेबल कॉलम, सही है। अगला क्या है देयर कैन बी मैनी प्राइमरी की इन सिंगल टेबल, ये आपका गलत हो गया। आपके एक टेबल पे सिर्फ एक प्राइमरी की होगी, लेकिन यहाँ बात की गई है देयर कैन बी मैनी प्राइमरी की इन सिंगल टेबल, ये आपका अलाउड नहीं है। एक टेबल में आपकी एक प्राइमरी की होगी, लेकिन एक टेबल में आपकी मल्टीपल कैंडिडेट की एंड मल्टीपल सुपर की हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की शुड बी वन इन अ सिंगल टेबल, इसलिए आपका ये गलत हो गया। यहाँ बात की गई थी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये आपका ट्रू नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which of the following is the correct SQL query to fetch the record from the imp table? आपके पास एक imp टेबल दिया गया है हैविंग सैलरी मोर देन 10,000। ये क्वेश्चन भी आपका 3-4 बार रिपीट हो गया है इस लेक्चर में। इसका आंसर क्या होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। बिल्कुल सिंपल क्वेरी थी, ओनली आपका वेयर क्लॉज लगेगा और क्वेश्चन रहेगा। अगेन क्वेरी पे क्वेश्चन आ गया है व्हाट इज द करेक्ट SQL क्वेरी टू फैच ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द मूवीज टेबल। टेबल का नाम आपका मूवीज है एंड इन विच द टाइटल ऑफ द मूवी बिगिन विद द स्ट्रिंग टॉय स्टोरी, मतलब आपके पास एक मूवी नाम का टेबल है और उस टेबल में आपने फाइंड करना है ऐसा टाइटल जो जिसकी स्टार्टिंग स्ट्रिंग हो आपकी होगी टॉय टॉय स्टोरी, मतलब आपने ऐसी मूवी निकालनी है उस टेबल में से जिसकी स्टार्टिंग में लिखा हो टॉय स्टोरी। तो आपको पता है मैंने आपको बताया था कि किसका काम होता है लाइक प्रेडिकेट का। तो देखिए लाइक कहाँ पे आपका ऑप्शन बी में। बोलने का मतलब है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा, आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ मैं फोकस ऑलवेज ऑन योर कंसेप्ट नॉट ऑन एमसीक्यू। मैक्सिमम लोग आपके एमसीक्यू के पीछे भागते हैं, लेकिन वो आपका गलत है। एमसीक्यू हमेशा लास्ट में करनी चाहिए, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो आप तब तक आप एमसीक्यू नहीं करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू करने का मजा तब आता है जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन योर कंसेप्ट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्रीगेट फंक्शन इन सिक्वल। सम होता है, मैक्स होता है, एवरेज होता है, मीन होता है, लेकिन कनकैट नहीं होता। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेज इन सिक्वल स्टेटमेंट इज यूज टू फिल्टर द रिजल्ट रो ऑफ द क्वेरी एज पर द गिवन कंडीशन। सिंपल क्वेश्चन वेयर क्लोज। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वल स्टेटमेंट इज यूज टू चेंज द विड्थ ऑफ द टेबल कॉलम। टेबल के कॉलम को विड्थ को चेंज करना है, आप क्या यूज करेंगे अल्टर टेबल। ऑप्शन डी अल्टर टेबल इज द DDL कमांड। Which of the following is the DDL SQL command? That is the create command. The dash data type in SQL base RDBMS can hold character data of variable length. Focus on this word, character data of variable length. इसका आंसर होगा varchar, variable length of the character data type। लेकिन अगर बात की गई होती अगर बात की गई होती ओनली कैरेक्टर की तब आपका आंसर होता कैर, लेकिन यहाँ बात की गई है कैरेक्टर डाटा ऑफ द वेरिएबल लेंथ, मतलब आपका कैरेक्टर का जो डाटा टाइप होगा आपको जो लेंथ होगी वो वेरिएबल होगी, मतलब जितनी मर्जी आपकी हो सकती है वो आपकी चेंज हो सकती है, फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल लेंथ होती है आपकी जो चेंज हो सकती हो, जिसकी कोई साइज लिमिट डिफाइन नहीं की गई हो। आपका वैर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अब आपको मैं एक एडवांस नॉलेज देता हूँ। आपने कमांड में सुना होगा ट्रंकेट, डिलीट, ड्रॉप। मैक्सिमम लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर देते हैं कि काम तीनों का सेम है, तीनों से आपका टेबल का डाटा गायब हो जाता है, मतलब डिलीट कर जाते हैं। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है आखिर। अगर अगर आप ट्रंकेट कमांड का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा आपके टेबल का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो टेबल की एग्जिस्टेंस है मतलब उसकी जो रो एंड कॉलम है वो वैसे के वैसे रहेंगे, मतलब इसका स्ट्रक्चर वैसे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास थे 5 कॉलम 5 रो, आपने ट्रंकेट लगाया तो इससे क्या होगा आपकी 5 के 5 कॉलम एंड 5 के 5 रो है वो डिलीट रहेगी, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर वैसे का वैसे बना रहेगा, मतलब टेबल खाली रहेगा। ट्रंकेट का मतलब होता है टेबल को खाली करना, लेकिन उस टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो वैसे के वैसे रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं डिलीट कमांड की। डिलीट से क्या होगा, डिलीट से भी आपका टेबल डिलीट होगा, लेकिन इसमें एक समय पे आपकी सिर्फ एक ही रो डिलीट होती है, मल्टीपल रो डिलीट नहीं होती। ट्रंकेट में आपकी मल्टीपल रो डिलीट हो सकती है, लेकिन डिलीट में आपकी एक समय पे आप सिर्फ एक ही रो को उड़ा सकते हो टेबल से। बोलने का मतलब है 5 रो है, आप एक समय पे एक रो को डिलीट कर सकते हो, लेकिन ट्रंकेट से आप सारी की सारी डिलीट कर सकते हो। अब आती है ड्रॉप कमांड।
ड्रॉप सबसे अच्छी कमांड है और सबसे पावरफुल कमांड है। इससे आपका पूरा का पूरा टेबल का कंटेंट भी उड़ जाएगा और साथ में आपका टेबल का जो एग्जिस्टेंस है वो भी गायब हो जाएगी। मतलब आपका कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रंकेट से क्या हुआ था, सिर्फ डाटा गायब हुआ, डाटा जा रहा था आपका, लेकिन टेबल आपका वैसे का वैसे था खाली। और डिलीट से क्या हुआ था, एक समय पे आपकी एक रो डिलीट हो रही थी कोई भी, लेकिन ड्रॉप ने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर लिया फीचर को, और इसने क्या बोला कि मैं पूरे के पूरे टेबल को भी, जो स्ट्रक्चर को डाटाबेस से गायब कर दूंगा, मतलब उसको वहाँ से खाली कर दूंगा और उसके कंटेंट को भी खाली कर दूंगा। तो ड्रॉप इज़ द वेरी यूजफुल एंड वेरी एडवांस कमांड ऑफ दी ओवर ट्रंकेट एंड डिलीट कमांड। तो ये इन तीनों का डिफरेंस हो गया कि ड्रॉप कमांड से क्या होता है, आपका टेबल का स्ट्रक्चर भी गायब हो जाएगा, टेबल का स्ट्रक्चर भी आपका डिलीट हो जाएगा और साथ में उसका कंटेंट भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन ट्रंकेट में आपका सिर्फ उसका डाटा खाली होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर वैसे के वैसे रहेगा, और जो आपकी डिलीट है उसमें आपका एक समय पे एक रो डिलीट होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है। तो इस सेशन में हमने कवर कर लिए कम से कम 100 क्वेश्चन आपके डाटाबेस से। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टुडे एग्जाम JNO 39। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।